हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे इस नए वीडियो में। बिहार सामान्य ज्ञान का आज मैं छठा चैप्टर लेके आ चुका हूँ। तो छठा चैप्टर में है दोस्तों बिहार राज्य व्यवस्था। तो मैं इसे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में बिहार एवं उड़ीसा को संयुक्त रूप से बंगाल से अलग कर एक राज्य बनाने की घोषणा की एवं इसका मुख्यालय पटना निर्धारित किया। 22 मार्च 1912 को बंगाल से पृथक होकर संयुक्त रूप से बिहार एवं उड़ीसा राज्य अस्तित्व में आया। सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले इसके के पहले उपराज्यपाल बने। इस नए राज्य के विधायी प्राधिकार के रूप में 43 सदस्यीय विधायी परिषद का गठन 1913 ईस्वी में किया गया, जिसमें 24 सदस्य निर्वाचित एवं 19 सदस्य उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत होते थे। इस परिषद की पहली बैठक का आयोजन 20 जनवरी 1913 को पटना में हुई। सरकार के 3 अंग होते हैं। नंबर 1 कार्यपालिका, नंबर 2 विधायिका, नंबर 3 न्यायपालिका। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत बिहार के प्रथम गवर्नर के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने पद ग्रहण किया। वर्तमान में बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल है। बिहार की शासन व्यवस्था संसदीय प्रणाली के अनुसार चलाई जाती है। 1956 ईस्वी में बिहार के बंगाली भाषा क्षेत्र पुरुलिया यानी मानभूम जिला को बिहार से अलग करके पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया। अब देखिए दोस्तों, राज्य शासन देखेंगे हम। तो राज्य शासन सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका का एक अंग है राज्यपाल। राज्यपाल का एक अंग है मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। उसके बाद है विधायिका। विधायिका का एक अंग है विधानमंडल। विधानमंडल का 2 अंग है, विधानसभा और विधान परिषद। न्यायपालिका है दोस्तों, तो न्यायपालिका होता है उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। अब देखिए दोस्तों, हम कार्यपालिका से आगे देखेंगे। भारत में राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान के रूप में होती है, परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निहित होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब देखिए दोस्तों, हम राज्यपाल को देखेंगे। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख एवं केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। राज्य की सभी कार्यपालकीय शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 153 से 162 तक प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति प्रावधान किया गया है। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल को संवैधानिक प्रमुख होने के बावजूद मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करना पड़ता है। अब देखिए, राज्यपाल की योग्यता यानी राज्यपाल बनने के लिए हमें क्या क्या आवश्यक है। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, किसी लाभ के पद पर ना हो। नंबर 4, वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। राज्यपाल की शपथ। संविधान के अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ से संबंधित प्रावधान वर्णित है। राज्यपाल संविधान के संरक्षण, रक्षण एवं सुरक्षा की शपथ लेता है। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 156(1) के तहत राज्यपाल की नियुक्ति सामान्यतः 5 वर्षों के लिए होती है, परंतु इससे पूर्व भी वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद त्याग सकता है। अनुच्छेद 156(2) के तहत भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। अब दोस्तों, हम वेतन एवं भत्ते को देखेंगे। राज्यपाल के वेतन, भत्ते और अन्य बड़ी उपलब्धियों का निर्धारण संसद द्वारा विधि बनाकर किया जाता है। राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपये मासिक है।
यदि दो या दो से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो तब उसे दोनों वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करे, यानी राज्यपालों का। राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य। राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164 एक के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। साथ ही मुख्यमंत्री वो अन्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करता है। बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उपकुलपतियों को भी नियुक्त करता है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। अब देखिए विधायी शक्तियां। राज्यपाल राज्य विधायिका का अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद नंबर 164। राज्यपाल राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान करता है तथा सदन का विघटन करता है। बिहार का राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या 75 के 1/6 सदस्यों को 13 को साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन तथा समाज सेवा आदि क्षेत्रों से मनोनीत करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक, बिल राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम यानी एक्ट बनते हैं। वित्तीय शक्तियां। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक आय व्यय वित्तीय विवरण यानी बजट विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। अनुच्छेद नंबर 202 के तहत विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल के पूर्वानुमति से ही पेश किया जा सकता है। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट तथा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य विधानसभा के पटल पर रखवाता है। न्यायिक शक्ति। अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर आधारित कानूनों के अनुसार क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है। राज्यपाल मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, किंतु राष्ट्रपति की तरह क्षमा यानी पूर्ण माफ नहीं कर सकता है। राज्यपाल राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति भी करता है। इस संदर्भ में राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करता है। अब देखिए विवेकाधीन शक्तियां। किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना, विधेयकों की स्वीकृति देने में, मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित करना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने में जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिला हो, ऐसी स्थिति में स्वविवेक से निर्णय लेता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करना। राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद से संबंधित विषय। अनुच्छेद नंबर 153 राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद नंबर 154 विषय है दोस्तों राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद नंबर 155 विषय है राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद नंबर 160 विषय है आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। अनुच्छेद नंबर 161 विषय है क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण का राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद नंबर 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद नंबर 166 में है राज्य सरकार के कार्यों का संचालन। अनुच्छेद नंबर 167 में है राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद नंबर 200 में है विधेयक पर अनुमति देना, रोकना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। अनुच्छेद नंबर 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देना या रोक लेना। अनुच्छेद नंबर 213 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद नंबर 233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति।
अब हम बिहार के राज्यपाल से जुड़े प्रमुख तथ्य देखेंगे। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा के प्रथम उपराज्यपाल सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले थे। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा के प्रथम राज्यपाल लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। बिहार एवं उड़ीसा के विभाजन के समय राज्य के राज्यपाल सर जेम्स शिफ्टन थे। स्वतंत्रता पूर्व बिहार और उड़ीसा के विभाजन के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल सर डेविड शिफ्टन थे एवं अंतिम सर हुडो 13 मई 1946 से 14 अगस्त 1947 तक थे। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। सर्वप्रथम नित्यानंद कानूनगो 1967 से 71 के कार्यकाल में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1957 से 1962 बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल थे। जाकिर हुसैन एवं रामनाथ कोविंद बिहार के ऐसे दो राज्यपाल रहे जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बने। बिहार के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल उज्ज्वल नारायण सिन्हा थे। बिहार के प्रथम दलित राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। अब देखिए दोस्तों, बिहार के उपराज्यपाल एवं राज्यपाल देखेंगे। उपराज्यपाल बिहार एवं उड़ीसा 1912 से 1920 तक। नंबर 1 सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले 1/4/1912 से 19/11/1915 तक। नंबर 2 सर एडवर्ड अल्बर्ट गेट 19/11/1915 से 4/4/1918 तक रहे थे। नंबर 3 सर एडवर्ड बेरे लेविंग 5/4/1918 से 12/8/1918 तक। सर एडवर्ड अल्बर्ट गेट 12/8/1918 से 29/12/1920 तक। राज्यपाल बिहार एवं उड़ीसा में 1920 से 1937 तक। नंबर 1 लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा 29/12/1920 से 30/11/1921 तक। नंबर 2 सर हैविलैंड ले मेफूरियर 30/11/1921 से 12/4/1922 तक। नंबर 3 सर हेनरी व्हीलर 12/4/1922 से 26/3/1925 तक। नंबर 4 सर ह्यूग मैकफर्सन 27/3/1925 से 26/7/1925 तक। सर हेनरी व्हीलर 26/7/1925 से 7/4/1927 तक। सर ह्यूग लैंसडाउन स्टीफेंसन 7/4/1927 से 26/4/1929 तक। सर जेम्स डेविड शिफ्टन 26/4/1929 से 25/8/1929 तक रहे थे। सर ह्यूग लैंसडाउन स्टीफेंस 25/8/1929 से 5/6/1930 तक। सर जेम्स डेविड शिफ्टन 5/6/1930 से 21/9/1930 तक। सर ह्यूग लैंसडाउन स्टीफेंसन 21/9/1930 से 7/4/1932 तक। सर जेम्स डेविड शिफ्टन 7/4/1932 से 12/10/1934 तक। सर जॉन टार्लटन हिट्टी 12/10/1934 से 11/2/1935 तक। सर जेम्स डेविड शिफ्टन 11/2/1935 से 10/3/1937 तक। अब देखिए दोस्तों, हम बिहार के राज्यपाल को देखेंगे 1937 से 1947 तक। सर जेम्स डेविड शिफ्टन 11/2/1935 से 10/3/1937 तक। नंबर 2 पर थे सर मॉरिस गार्नियर हैलेट 11/3/1937 से 15/5/1938 तक। नंबर 3 पर आए थे सर थॉमस अलेक्जेंडर स्टीवर्ट 15/5/1938 से 16/9/1938 तक। नंबर 4 पर आए थे सर मॉरिस गार्नियर हैलेट 17/9/1938 से 5/8/1939 तक। नंबर 5 पर आए थे सर थॉमस अलेक्जेंडर स्टीवर्ट 6/8/1939 से 2/2/1943 तक रहे थे। नंबर 6 पर आए थे सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड 3/2/1943 से 6/9/1943 तक। नंबर 7 पर आए थे सर रॉबर्ट फ्रांसिस मूडी 7/9/1943 से 23/4/1944 तक रहे थे। नंबर 8 पर आए थे सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड 24/4/1944 से 12/5/1946 तक रहे थे। नंबर 9 पर आए थे सर ह्यूग डॉब 13/5/1946 से 14/8/1947 तक रहे थे। बिहार के राज्यपाल 1947 से अब तक।
श्री जयराम दास दौलत राम 15/8/1947 से 11/1/1948 तक रहे थे। उसके बाद आए थे श्री माधव श्री हरि अन्ने 12/1/1948 से 14/6/1952 तक रहे थे। श्री रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर 15/6/1952 से 15/7/1957 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन 6/7/1957 से 11/5/1962 तक। श्रीमद भूसी अनंत शयनम अयंगर 12/5/1962 से 6/12/1967 तक रहे थे। श्री नित्यानंद कानूनगो 7/12/1967 से 20/1/1971 तक रहे थे। उसके बाद न्यायमूर्ति उज्ज्वल नारायण सिन्हा 21/1/1971 से 31/1/1971 तक रहे थे। कार्यवाहक श्री देवकांत बरुआ 1/2/1971 से 4/2/1973 तक। उसके बाद श्री रामचंद्र धोंडीबा भंडारे 4/2/1973 से 15/6/1976 तक। श्री जगन्नाथ कौशल 16/6/1976 से 27/5/1978 तक। जस्टिस कृष्ण बल्लभ नारायण सिंह 31/1/1979 से 19/9/1979 तक। कार्यवाहक थे श्री जगन्नाथ कौशल 26/6/1978 से 31/1/1979। जस्टिस कृष्ण बल्लभ नारायण सिंह 31/1/1979 से 20/9/1979 तक। कार्यवाहक थे डॉक्टर अखलाकुर रहमान किदवई 20/9/1979 से 15/3/1985 तक। श्री पी वेंकटसुबैया 15/3/1985 से 25/2/1988 तक। श्री गोविंद नारायण सिंह 26/2/1988 से 24/1/1989 तक। जस्टिस दीपक कुमार सेन कार्यवाहक 24/1/1989 से 28/1/1989 तक। श्री रामचंद्र डी प्रधान कार्यवाहक 29/1/1989 से 2/3/1989 तक। श्री जगन्नाथ पहाड़िया 3/3/1989 से 2/2/1990 तक। जस्टिस जी सोहोनी कार्यवाहक थे 2/2/1990 से 16/2/1990 तक। श्री मोहम्मद यूनुस सलीम 16/2/1990 से 13/2/1991 तक। श्री बी सत्यनारायण रेड्डी 14/2/1991 से 18/3/1991 तक। मोहम्मद शफी कुरैशी 19/3/1991 से 13/8/1993 तक। डॉक्टर अखलाकुर रहमान किदवई 14/8/1993 से 26/4/1998 तक। श्री सुंदर सिंह भंडारी 27/4/1998 से 15/3/1999 तक। जस्टिस ब्रिजमोहन लाल कार्यवाहक थे 15/3/1999 से 5/10/1999 तक। श्री सूरज भान 6/10/1999 से 22/11/1999 तक। श्री विनोद चंद्र पांडे 23/11/1999 से 12/6/2003 तक। श्री एम रामा जोइस 12/6/2003 से 31/10/2004 तक। श्री वेद प्रकाश मारवाह 1/11/2004 से 4/11/2004 तक। डॉक्टर सरदार बूटा सिंह 5/11/2004 से 29/1/2006 तक। श्री गोपाल कृष्ण गांधी 31/1/2006 से 21/6/2006 तक। श्री रामकृष्ण सूर्य भानजी गवई 22/6/2006 से 9/7/2008 तक। श्री रघुनंदन लाल भाटिया 10/7/2008 से 28/6/2009 तक। श्री देवानंद कुबर 29/6/2009 से 21/3/2013 तक। डॉक्टर डी वाई पाटिल 22/3/2013 से 26/11/2014 तक। श्री केसरीनाथ त्रिपाठी 27/11/2014 से 15/8/2015 तक। श्री रामनाथ कोविंद 16/8/2015 से 21/6/2017 तक। श्री केसरीनाथ त्रिपाठी कार्यवाहक थे 22/6/2017 से 3/10/2017 तक। श्री सत्यपाल मलिक 4/10/2017 से 22/8/2018 तक। श्री लालजी टंडन 23/8/2018 से 28/7/2019 तक। श्री फागू चौहान 29/7/2019 से 16/2/2023 तक। श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर 17/2/2023 से 2/1/2025 तक। आरिफ मोहम्मद खान
2/1/2025 से अब तक। नोट: आरिफ मोहम्मद खान स्वतंत्र बिहार के 42वें राज्यपाल हैं। कौन राज्यपाल है? बिहार में राष्ट्रपति शासन, क्रमांक, समय और राज्यपाल। पहला बार लगा था 29/6/1968 से 26/2/1969 तक। राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो। दूसरी बार लगा था 6/7/1969 से 16/2/1970 तक। राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो। तीसरा बार लगा था 9/1/1972 को 29/3/1972 तक। देवकांत बरुआ थे राज्यपाल। नंबर चौथा बार लगा था 30/4/1977 से लेकर 22/6/1977 तक। राज्यपाल थे जगन्नाथ कौशल। पांचवा बार लगा था 17/2/1980 से लेकर 8/6/1980 तक। AR किदवई। नंबर 6 पर लगा था 31/3/1995 से 4/4/1995 तक। राज्यपाल थे AR किदवई। सातवां बार लगा था 12/2/1999 से 9/3/1999 तक। राज्यपाल थे सुंदर सिंह भंडारी। आठवां बार लगा था 7/3/2005 से लेकर 24/11/2005 तक। राज्यपाल थे सरदार बूटा सिंह। उसके बाद देखिए, बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो एवं मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968-69 में 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक में कुल 242 दिनों के लिए लगा था। इसकी अवधि सबसे अधिक थी। बिहार में सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन 1995 में 31 मार्च 1995 से 4 अप्रैल 1995 तक लगा था। उस समय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव तथा राज्यपाल AR किदवई थे। बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 2005 में 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक लगा था। उस समय मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी तथा राज्यपाल श्री बूटा सिंह थे। अब देखिए, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। संवैधानिक प्रावधान: राज्य के शासन की वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद को प्राप्त है। अनुच्छेद नंबर 163 में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं और अन्य मंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्यपाल मंत्री को शपथ दिलवाते हैं। 51वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 164 में प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या निचले सदन लोकसभा एवं राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम नहीं होगी। अनुच्छेद नंबर 164 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। मुख्यमंत्री राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच समन्वय सूत्र का कार्य करता है। अनुच्छेद 167 में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री प्रशासन संबंधी निर्णय एवं विधायिका संबंधी प्रस्तावों की सूचना राज्यपाल को देगा। मुख्यमंत्री राज्य नियोजन परिषद का अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मैं मिलता हूँ कल एक नए वीडियो के साथ।